समाज 1108 जातियां हैं आपकी। ना मैं दलित हूं, ना मैं अछूत हूं, मैं तो रुद्र हूं, रुद्र। लोग आरक्षण पाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मुझे सौभाग्यशाली में है कि मुझे आरक्षण मिला हुआ है। कि हमारे पंजाब में अगर दलित कोई हमें बोले तो पहले तो हम जूता निकाल कर उसका स्वागत करेंगे। आपको पता नहीं है कि पासी समाज का जो वंश है वह नाग वंश है। कोई 200 साल राज किया, कोई 300 साल राज किया और आपका 4,500 वर्ष का शासन रहा है, इतिहास कहता है। मैं पंजाब का रहने वाला हूं और मैं जूना अखाड़े से प्रथम अनुसूचित जाति के भारत का महामंडलेश्वर हूं। रखा है और आप लोगों को शायद गर्व होगा बताते हुए कि जब इतिहास कहीं लिखा जाएगा धार्मिक का, तो उसमें आपके इस महामंडलेश्वर का नाम लिखा जाएगा कि भारत के प्रथम अनुसूचित जाति जो पासी जाति से संबंध रखते हैं वह महामंडलेश्वर है। महामंडलेश्वर का मतलब अध्यात्म का बहुत बड़ा पद। इसके बाद शंकराचार्य हैं। तो जूना अखाड़े ने मुझे महामंडलेश्वर पे विराजमान किया और पिछले 13 वर्षों से मैं उत्तर प्रदेश की पवन पवित्र धरती पे शिक्षा अध्यात्म के माध्यम से कार्य करता हूं और शिव चर्चा के माध्यम से पूरे गांव में जा जाके शिव के बारे में बताता हूं, क्योंकि मेरा पूर्वज शिव है। हर हर महादेव। आप लोगों के अंदर जोश भी है और होश भी है, सौर भी है, शक्ति भी है, संगठन भी है। केवल संस्कार की आवश्यकता है। अगर वो आ जाए तो आप कहते हैं कि मुख्य आपने 4 बार किसी को बनाया, 4 बार किसी को बनाया, 2 बार किसी को बनाया। तो मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे अवध और पूर्वांचल की धरती पे 16% की आबादी है। जाति पाती है। कहीं अपने को दलित कह रहा है, कहीं अछूत कह रहा है, कहीं शूद्र कह रहा है, कहीं नीच कह रहा है। अरे राजाओं की संतानों, कहते हो 12 किले मेरे और अपने को अछूत दलित कहा कि मैं नागवंशी क्षत्रिय हूं। मैं विधाता के विधान और भारत के संविधान का सम्मान करता हूं। ने और शक्ति के हम उपासक रहे हैं। भुज बल भूप भूम महिकीना और विपुल बार महिदेवन दीना। भगवान परशुराम मेरे पूर्वज और उनकी संतानें कहती है मैं दलित हूं, मैं अछूत हूं, मैं शूद्र हूं। अरे ऐसे शब्द से कोई बोध आपको करे तो उसके मुंह को पहले रोकिए, उसकी जीवा को पहले रोकिए कि मैं अनुसूचित जाति का पासी हूं और वंश मेरा नाग वंश है। मैं महाराजा बिजली पासी, महाराजा लखनऊ पासी, महाराजा सुहेल देव पासी, महाराजा सीता पासी, महाराजा सलिया पासी, महाराजा मलिया पासी
महाराजा कंसा पासी, महाराजा हंसा पासी, महाराजा बेला पासी, अगर मैं नाम लूं तो कम से कम दिन लग जाए गिनवाने में। उनकी औलादे दलित अछूत बनी बैठी है। शर्म आनी चाहिए हमें, और हमारे नेताओं को भी शर्म आनी चाहिए जो इस शब्दों से बोध आपको करते हैं। उन नेताओं का भी आविष्कार करिए आप जो आपको दलित कहता हो। दलित होगा कोई? ना मैं दलित हूं, ना मैं अछूत हूं, मैं तो रुद्र हूं, रुद्र। क्योंकि मेरे पूर्वज भगवान शिव हैं, हम शिव के उपासक हैं। और महाराजा जो चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं 3 महीने 13 दिन तक युद्ध करते रहे, और यहां आके अपने को दलित कहते हो। बड़ा दुर्भाग्य। हमारे पंजाब में अगर दलित कोई हमें बोले तो पहले तो हम जूता निकाल कर उसका स्वागत करेंगे। हम कहते हैं अनुसूचित जाति के हैं, और नाज है। लोग आरक्षण पाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और मुझे सौभाग्यशाली में हूं कि मुझे आरक्षण मिला हुआ है। तो आरक्षण मिलना एक अलग चीज है, मगर मैं पासी से जाति हूं, और मेरा वंश नाग वंश है। शिशुनाग, नंदीवर्धन, अश्वनाग, नवनाग, गणपतनाग, बृहस्पतनाग, भार शिव नाग वंश आपका, सतवाहन वंश आपका। तो अपने को पहचानिए। और जो हमारे राजा महाराजा हैं जिनके आज हम जन्मदिन मना रहे हैं, मैं यहाँ के आयोजकों और संयोजकों, यहाँ जितनी भी लोगों ने अपना समय निकाल के आप लोगों को समय दिया और हम लोगों को बुला के यहाँ पे सम्मान दिया, मैं सभी का वंदन अभिनंदन करता हूँ। और देवादि देव महादेव आसक्ति भवानी जगदम्बा से प्रार्थना करता हूँ कि जिन लोगों ने भी यहाँ पे सहयोग करके अपने महापुरुषों का आज भी गौरव इतिहास जागृत करके उसे जीवित रखा है, उन सभी लोगों को प्रगतिशील और स्वस्थ करें। इसी के साथ ज्यादा ना बोलते हुए मैं फिर से एक बार महाराजा बिजली पासी जी के जन्मदिन का आप समस्त लोगों को, आप समस्त नागवंशी क्षत्रियों को, क्षत्रिय कह रहा हूं मैं आपको, मैंने ठाकुर नहीं कहा, मैंने राजपूत नहीं कहा, क्षत्रिय कहा है। इतिहास है, और क्षत्रिय का मतलब जो अपने छत्र की रक्षा करने में सक्षम हो वह क्षत्रिय है। तो आपसे ज्यादा बल तो मेरे ख्याल किसी में नहीं है। ये वह नाग हैं जिनको 10 लाठी मार दो उसके बाद भी उठ के बदला लेते हैं। वह नागनियां हैं। सतवाहन की मेरी मां नागिनिका थी जिनके पति की हत्या कर दी बुला के धोखे से। वह सातवाहन का वंश स्थापित करके उन्होंने अपने बदला लिया अपने पति का। इसीलिए लोग कहते थे कि नाग को अगर मारते हो तो उसके सर को कुचल दो, नहीं तो नागिन उसकी फोटो उसकी आंखों में देख लेगी और बदला लेगी। वह आप लोगों के लिए कहा जाता था, कोई रेंगने वाले नाग को नहीं कहा जाता था। वो नागवंशी क्षत्रिय पासी समाज 1108 जातियां हैं आपकी। कभी इतिहास पढ़िए आप, बहुत इतिहास में शिलालेख अभिलेख रामायण महाभारत वेदों और पुराणों में भरा पड़ा है आपका इतिहास, बौद्ध किताबों में, जैन किताबों में। तो आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। बस प्रगतिशील है, यही मैं प्रार्थना करूंगा। हर हर महादेव, जय भवानी।